हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है एन इंटीजर b इज सेड टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर a वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। तो यहाँ पर देखिए दो नोटेशन है, पहला है ये नोटेशन और दूसरा है ये नोटेशन। इस नोटेशन का मतलब है a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, या फिर जहाँ पे भी ये नोटेशन लिखा है इसको हम क्या रीड करेंगे, a डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर a है वो b को डिवाइड कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाई a। ठीक, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम a और b के लिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें तो अप्लाई करने पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। ठीक, और इस नोटेशन का मतलब है a डज नॉट डिवाइड्स b, a डज नॉट डिवाइड्स b, मतलब a b को डिवाइड नहीं कर रहा, या फिर b इज नॉट डिविजिबल बाई a। तो अगर हम इस केस में a और b के लिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो अब देखिए a डिवाइड्स b मीन्स देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। तो अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो आपको एक इंटीजर c ऐसा मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, b इक्वल टू ac होगा। ठीक, नेक्स्ट, इफ b इज डिविजिबल बाई a देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई माइनस a। मतलब अगर b a से डिविजिबल है तो b माइनस a से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम लेके चलते हैं कि b a से डिविजिबल है, मीन्स a डिवाइड्स b। अगर a डिवाइड्स b है तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac, b इक्वल टू ac होगा। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू माइनस a एंड इंटू माइनस c। दिस इम्प्लाइज माइनस a डिवाइड्स b। तो देखिए हम लेके चले कि जो a है वो b को डिवाइड कर रहा है और हमने दिखा दिया कि माइनस a भी b को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो माइनस a भी b को डिवाइड करेगा। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 4 डिवाइड्स 12। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है कि जो 4 है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, या फिर 12 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर 3 सच दैट 12 इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए b का वर्क कर रहा है 12, a का वर्क कर रहा है 4 एंड c का वर्क कर रहा है 3। ठीक, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, 3 डज नॉट डिवाइड्स 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी इंटीजर c ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए 10 इक्वल टू 3c ट्रू हो। मीन्स कोई भी इंटीजर c ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 10 को डिवाइड नहीं करेगा, या फिर 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम, फॉर इंटीजर a b एंड c द फॉलोइंग होल्ड। ठीक, तो पहला है a डिवाइड्स 0, 1 डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स a। ठीक, जहाँ पर a क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं, a डिवाइड्स 0। ठीक, तो अगर a डिवाइड्स b है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। ठीक है, तो यही रिजल्ट हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, a डिवाइड 0 है तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट 0 इक्वल टू a इंटू c। ठीक है, तो c जो इंटीजर है चूज c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू हमने 0 चूज कर लिया और 0 आपके पास क्या है, इंटीजर है। दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स 0। ठीक, तो पहला प्रूफ हो गया। सेकंड, 1 डिवाइड्स a। ठीक है, तो इसमें भी ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, अगर 1 a को डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट a इक्वल टू 1 इंटू c। ठीक है, नाउ चूज c इक्वल टू a, और c इक्वल टू a इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर c इक्वल टू a हमने चूज कर लिया
दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1 इंटू ए एंड दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइड्स a। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट a डिवाइड्स a। ठीक, तो अब इसके लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट a इक्वल टू ac। ठीक है, नाउ चूज c इक्वल टू 1, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू a इंटू 1 एंड दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स a। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट हमने प्रूव कर लिए। ठीक है, तो पहला क्या था, a डिवाइड्स 0, सेकेंड 1 डिवाइड्स a एंड थर्ड a डिवाइड्स a। ठीक है, जहां पर a आपके पास क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो पहला रिजल्ट प्रूव। सेकेंड a डिवाइड्स 1 इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं a डिवाइड्स 1, तो इसका मतलब क्या है कि a 1 को डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट 1 इक्वल टू ac। तो यहाँ पर देखिए a और c दोनों इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो देखिए a और c के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट अगर a इक्वल टू 1 है तो c इक्वल टू भी कितना होगा, 1 होगा। और दूसरा अगर a इक्वल टू माइनस 1 है तो c इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, और जहाँ पर ये भी इंटीजर है और माइनस 1 भी के आपके पास इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर a 1 को डिवाइड कर रहा है तो a के पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इफ a डिवाइड्स 1 देन a इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड अब हम इसका कन्वर्स लेके चलते हैं। कन्वर्स में क्या हम लेके चलेंगे, अगर a इक्वल टू इफ a इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो हमें यहाँ से दिखाना है कि a डिवाइड्स 1 है। ठीक है, तो इससे पहले हम दो रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं कि अगर कोई इंटीजर a है तो a डिवाइड्स a होगा, और सेकेंड हमने पहले एक रिजल्ट हमने किया था कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो माइनस a भी क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो अगर a को डिवाइड कर रहा है तो माइनस a भी a को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो पहले हम लेके चलते हैं a इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइड्स 1 एंड दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स 1। सेकेंड हम लेके चलते हैं a इक्वल टू माइनस 1, दिस इम्प्लाइज माइनस 1 डिवाइड्स 1, दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स 1। तो देखिए हम a इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेके चले और इसकी हेल्प से हमने दिखाया कि a डिवाइड्स 1, तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d देन ac डिवाइड्स bd। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहला क्या है, a डिवाइड्स b। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a b को डिवाइड कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट b इक्वल टू ax। ठीक है, तो आपको एक इंटीजर x ऐसा मिलेगा जहाँ पर b इक्वल टू क्या होगा, ax होगा। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड c डिवाइड्स d, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर y सच दैट d इक्वल टू cy। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटीजर क्या मिलेगा, y मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, cy होगा। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, AC डिवाइड्स BD। ठीक है, तो AC डिवाइड्स BD हमें ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, BD इक्वल टू AC XY। ठीक है, BD इक्वल टू AC XY। तो देखो B भी इंटीजर है, D भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। A और C दोनों इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। X और Y दोनों इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज AC डिवाइड्स BD। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, इफ A डिवाइड्स B एंड C डिवाइड्स D देन AC डिवाइड्स BD। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स C। ठीक है, तो चलिए इसको लेके चलते हैं, A डिवाइड्स B देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट b इक्वल टू ax। ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड b डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर y सच दैट c इक्वल टू by। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2।
तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, c इक्वल टू बी वाई है, ठीक है। b की जगह आप पुट कर दो ax, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू ax y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू a z, सपोज इनके प्रोडक्ट को हम क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं, वो भी आपके पास क्या इंटीजर है, एंड दिस इम्प्लाइज a डिवाइड c, तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू प्लस माइनस b। तो चलिए हम लेके चलते हैं a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, ठीक है। तो अगर a डिवाइड्स b है तो इसका मतलब a b को डिवाइड कर रहा है, और b डिवाइड्स a है इसका मतलब b a को डिवाइड कर रहा है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट b इक्वल टू ax, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, एंड इफ b डिवाइड्स a then there exists an integer y such that a equal to by, ठीक। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, a इक्वल टू बी वाई, तो इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, a इक्वल टू a x y, ठीक। तो a इक्वल टू क्या है, a x y, तो a इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और x और y दोनों आपके पास क्या इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x y इक्वल टू 1, मीन्स जो इंटीजर x और y है इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, तभी जाके क्या होगा आपके पास a x y इक्वल टू a होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट, अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तभी इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। सेकेंड, इफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, तो वाई इक्वल टू भी कितना होगा, -1 होगा, तभी जाके इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्स और वाई दोनों 1 होंगे, या फिर x और y दोनों क्या होंगे, -1 होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर x और y दोनों 1 है तो देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉर दिस केस अगर x और y दोनों के हैं 1 है, तो देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, b इक्वल टू a, इक्वेशन 1 से आपको मिला b इक्वल टू a, और इक्वेशन 2 से आपको क्या मिला, a इक्वल टू b, ठीक है। और ये दोनों क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। सेकेंड केस, अगर x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1 है, तो देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, b इक्वल टू -a एंड a इक्वल टू -b, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिला, a इक्वल टू -b, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो देन बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट a इक्वल टू +-b, ठीक है। तो देखिए हम क्या लेके चले, हम लेके चले a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू +-b। नाउ कन्वर्स पार्ट, तो कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे a इक्वल टू +-b, ठीक। a इक्वल टू +-b लेके चलते हैं। तो पहला हम केस लेके चलते हैं, अगर a इक्वल टू आपके पास क्या है, b है, ठीक है। अगर a इक्वल टू b है तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b इंटू 1, एंड दिस इंप्लाइज b डिवाइड्स a, ठीक। तो a क्या हो गया। सेकेंड, अगर a इक्वल टू हम -b लेके चलें, ठीक है, अगर a इक्वल टू हम -b लेके चलें, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -a, एंड दिस इंप्लाइज b इक्वल टू a इंटू -1, दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स b। तो देखिए हम क्या लेके चले, a इक्वल टू +-b लेके चले, और यहाँ से हमें क्या मिला, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। तो देखिए ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया है।
नेक्स्ट रिजल्ट, इफ a डिवाइड्स b एंड b नॉट इक्वल टू 0 देन मॉड a लेस देन इक्वल टू मॉड b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, a b को डिवाइड कर रहा है और b आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं, a डिवाइड्स b। अब a b को डिवाइड कर रहा है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ divisibility there exists an integer c such that b equal to ac. This implies that b equal to ac, b equal to ac, जहाँ पर c आपके पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो अब देखिए p आपको क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स ये आपका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, a आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो c को भी क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर b इक्वल टू ए सी है और b आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन c भी आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और c आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो अगर c आपके पास इंटीजर है तो जो इंटीजर होगा उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉड ऑफ c हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, b इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो दोनों साइड हम मॉड ले लेते हैं, मॉड b इक्वल टू मॉड a मॉड c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मॉड c है, मॉड c की वैल्यू क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मॉड b ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a and this implies mod a less than equal to mod b. Next, if a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy for arbitrary integer x and y. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है और a c को डिवाइड कर रहा है तो a b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। इफ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r सच दैट b इक्वल टू a r। ठीक है, जहां पर r आपके पास क्या है, इंटीजर है। एंड a डिवाइड्स c, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर s सच दैट c इक्वल टू as वेयर s बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y। ठीक, दो इंटीजर x और y हैं, तो इनकी हेल्प से हम b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो b और c का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, bx प्लस cy। ठीक है, bx प्लस cy। तो अब हम क्या करेंगे, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो bx प्लस cy इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, arx प्लस cy, c की वैल्यू क्या है, asy। ठीक है, इक्वल टू a कॉमन ले लेते हैं, rx प्लस sy। तो यहाँ पर देखिए r भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। s भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। और दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे, अगेन आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। तो दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स bx प्लस cy, और यही हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई इंटीजर a b और c को डिवाइड कर रहा है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, देखिए, इफ a डिवाइड्स b1 एंड a डिवाइड्स b2 अप टू सो ऑन a डिवाइड्स bn। ठीक, then there exists integer x1 x2 up to so on xn such that a divides linear combination of these bi's, means linear combination of b1 b2 b3 up to bn। ठीक, तो a divides b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 up to so on bn xn। ठीक, तो इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी जनरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है,
Let A and B be given integers with at least one of them different from 0. The greatest common divisor of A and B, denoted by GCD of A and B, is the positive integer D satisfying the following. First, D divides A and D divides B. Second, if C divides A and C divides B, then C less than equal to D. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमें -12 और 13 का जीसीडी फाइंड करना है. ठीक है, तो जीसीडी का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, तो इन सब में जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होगा वही इन दोनों का क्या होगा, जीसीडी होगा. ठीक है, और ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा. इफ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, एंड इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन सी लेस देन इक्वल टू डी. चलिए इसको देखते हैं. तो पहले, और डी ध्यान रखना, डी आपके पास क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड करते हैं. ठीक है, -12 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12. ठीक, और 30 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या होंगे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ठीक है, तो देखिए -12 के पॉजिटिव डिवाइजर 1 2 3 4 6 12 हैं, और 30 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, जीसीटी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स, अब देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है. तो इसमें कॉमन डिवाइजर क्या क्या है, एक तो 1 है कॉमन डिवाइजर. क्या क्या है कॉमन डिवाइजर, 1 2 दोनों में कॉमन, 3 6 1 3 1 2 3 एंड 6. ठीक है, तो ये कॉमन डिवाइजर है. अब आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है, 6. तो इसका मतलब -12 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स जीसीडी क्या है आपके पास, 6 है. दिस इंप्लाइज दैट GCD of -12 and 30 इक्वल टू 6. ठीक है, तो अब देखिए इसको हम इस डेफिनेशन से भी समझते हैं. a इक्वल टू 6 आया. ठीक है, और a आपके पास क्या है, a इक्वल टू -12 है, एंड b इक्वल टू आपके पास क्या है, 30 है. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b. तो देखिए इसको चेक करते हैं. 6 डिवाइड्स a मीन्स 6 डिवाइड्स -12. ठीक, डिवाइड कर रहा है. और सेकेंड 6 डिवाइड्स 30. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b. अब देखिए दूसरा क्या है कि इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, देन c लेस देन इक्वल टू d. ठीक है, तो देखिए d तो डिवाइड कर ही रहा है दोनों को. अब देखिए अगर कोई दूसरा इसको डिवाइड कर रहा है, दूसरा मीन्स सपोज दूसरा और क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है. तो अगर कोई दूसरा c इसको डिवाइड करता है, तो वो जो c होगा वो या तो d के बराबर होगा या फिर d से छोटा होगा. तो यहाँ से देख लीजिए, ये सपोज हम c इक्वल टू 3 ले लें, तो 3 डिवाइड्स -12 एंड 3 डिवाइड्स 30. ठीक है, तो जो ये 3 है ये आपके पास क्या है, लेस देन d मीन्स लेस देन 6. ठीक है, अगर सपोज हम 3 की जगह 2 ले लें, तो 2 लेस देन d, और 1 ले लें, 1 लेस देन d. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स या फिर एप्लीकेशंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. तब तक के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.